हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को, आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे अच्छे से जुड़ेंगे और आज मैं आप सबके लिए एक शानदार सेशन, एक बेस्ट सेशन लेके आप सबके बीच प्रेजेंट हुआ हूं। प्यारे बच्चों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 की, तो ये क्लास आप सबके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे आज एक बहुत अच्छा टॉपिक मेरे साथ सीखने वाले हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज एक्सपोनेंट एंड पावर। यहां से एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो आप जरा ऐसे क्वेश्चन को कैसे क्विकली सॉल्व कर पाओगे, क्या इसकी अप्रोच होना चाहिए सर, और कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो सारे बच्चे एक बार क्या करेंगे, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अपने यार दोस्त फ्रेंड सर्कल में हर जगह सेशन को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सेशन को शुरू करते हैं। अपने प्यारे बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा सा सेशन मैंने रखा है, संडे स्पेशल मैथमेटिक्स में। आज हम बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ने वाले, बहुत प्यारा टॉपिक पढ़ने वाले। और बच्चों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहां से एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा अगर आप अच्छे से अटेम्प्ट लेके आते हो, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करके आते हो। ठीक है, तो आप ये समझ के चलो कि यहां से जो मार्क्स होते हैं आपके, वो परफेक्ट मार्क्स मिलते हैं आपको यहां से। ठीक है, एकदम कोई ग्लिचिंग नहीं, कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन को आप क्विकली सॉल्व करके ही आओगे, ये भी निश्चित है। चलिए अब प्यारे बच्चों, आपको हम टॉपिक की तरफ लेके चलता हूं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज, द नेम ऑफ द टॉपिक इज एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उन बच्चों को समझना होगा कि इसको हिंदी में घातांक और घात बोलते हैं, घातांक और घात बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए अब सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को जानेंगे कि व्हाट इज एक्सपोनेंट, व्हाट इज पावर। आइए बच्चों, अब जरा एक्सपोनेंट और पावर के बारे में जरा ध्यान से देखिए। सारे पॉइंट मैंने डिजाइन कर दिए हैं अच्छे से, आप सबको वन बाय वन करके समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर मैं एक्सपोनेंट की बात करें, एक्सपोनेंट नोटेशन, एक्सपोनेंट को कैसे नोटेट करते हो, आइए जरा ध्यान से देखिएगा। व्हेन ए सेम नंबर, व्हेन ए सेम नंबर ए is multiply by itself n time, we can write the product in compact form as a, thus a in a in a and a into a into a, ऐसे कहते चले जाओ n तक। जैसे बच्चों, मैंने आपके सामने कोई भी नंबर लिया है, प्यारे बच्चे, मैंने आपके सामने मान के चलो a नंबर लिया है, और इस a की सेल्फ मल्टीप्लाई हम करते चले जा रहे हैं एन टाइम तक। कितने टाइम तक, एन टाइम तक। तो बच्चों इसे हम क्या बोलेंगे, तो हम इसे ए की पावर एन बोलेंगे। ऐसे तो हम इसे रोटेट क्या करते हैं, डेनोट करते हैं, हम ये कहेंगे नोटेशन लिखा हुआ, ऐसे हम इसे रेट और क्या करते हैं, डेनोट करते हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, चलिए मान के चलो मैंने आपके सामने यहां पे फॉर एग्जांपल ये लिख दिया बच्चों, 2 into 2 into 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 मैंने कितने टाइम मल्टीप्लाई किया है, 2 का इटसेल्फ, आप बोलोगे 3 टाइम, तो आप 2 की पावर 3 लिखोगे। प्यारे बच्चे, मैंने लिखा है 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है, तो बच्चों हम इसे क्या लिखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम किया है, 1 2 3 4 5 टाइम, तो 2 की पावर 5 लिखेंगे, 2 की पावर 5 लिखेंगे। मे भी ये बात समझ में आपको आने लग रही होगी कि कैसे हम किसी एक्सपोनेंट को डेनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हिंदी में देखिएगा। जब समान संख्या a को स्वयं से n बार गुणा किया जाता है, तो हम ऐसे गुणनफल को संक्षिप्त रूप में a के मान के रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू एन बार। ठीक है, तो a की पावर n हो जाएगा। मे भी ये बात समझ में आने लग रही होगी मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ो प्यारे बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा, आगे डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है, जरा ध्यान से देखो। We read a की पावर n as a raised to the power n of the nth power of a n, a here is called the base and n is called the exponent of index। देखिए हम a n
को a की घात n, a की nवीं घात के रूप में पढ़ते हैं, a की nवीं घात के रूप में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, ये बात आप सबको अच्छे से समझ में आने लग रही होगी। हम इसे क्या पढ़ेंगे, मैंने आपके सामने ऐसे लिख दिया बच्चों, ये मैंने लिख दिया, इसको हम क्या पढ़ेंगे, a की पावर n, a की पावर n पढ़ेंगे, a की पावर n पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये बात आप सब अच्छे से जानते हो। मैंने हर छोटी से छोटी पॉइंट को यहां पर डिजाइन किया है, हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को यहां आप सबके लिए मेंशन कराया है, ताकि आप अच्छे से चीजों को रिलेट करके समझ पाए। चलिए अब प्यारे बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, इट मींस घातांक, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और लॉ ऑफ इंडाइसिस, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और लॉ ऑफ इंडाइसिस। देखिए अब बच्चों कुछ रूल हैं, वो आप सबको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा बच्चों कि a की पावर m इंटू a की पावर n। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपके सामने अभी लिखा था a की पावर n, ऐसे लिखा था, तो ये a क्या है प्यारे बच्चे, ये a क्या है, ये a क्या है, तो आप बोलोगे सर a इज बेस, a को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, a को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। प्यारे बच्चों n को क्या बोलेंगे, तो n को पावर बोलेंगे, क्या बोलेंगे n को, तो n को पावर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, n को पावर बोलेंगे, घात बोलेंगे, ठीक है, बेस आधार बोलेंगे। अगर प्यारे बच्चे मेरे सामने ऐसे लिखा हुआ है a की पावर m इंटू a की पावर n, आपने यहां पर एक बात यहां पे अच्छे से समझ ली होगी प्यारे बच्चे कि इन दोनों में बेस इक्वल है। ये m क्या है, a की पावर है, ये n क्या है, a की पावर है। तो आपको जब भी मल्टीप्लीकेशन में बेस इक्वल मिले तो पावर का एडिशन कर देना। देखो मल्टीप्लीकेशन में बेस इक्वल होने पर पावर ऐड हो जाएंगी, तो हम इसे क्या लिखेंगे, a की पावर m प्लस n, क्योंकि इन दोनों के बेस इक्वल है। और जब बेस इक्वल है, मल्टीप्लीकेशन में बेस इक्वल होने पर पावर को ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं। प्यारे बच्चे ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ऐसी सिमिलरली मैंने यहां पर भी मेंशन किया है, सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली जरा ध्यान से देखो बच्चों, सिमिलरली मैंने यहां लिखा है a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर p। अब बच्चों हम इसे क्या लिखेंगे, देखो ये बेस a सिमिलर बेस है, ये सेम बेस है, और जब बेस सेम होता है तो बच्चों हम उस बेस में पावर को ऐड करके लिख देते हैं, पावर हो जाएगा m प्लस n प्लस p, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये बन जाएगा, यानी कि हम इसको बच्चों ये लिख सकते हैं, ठीक है। समझ गए मेरी बात को, मे भी ये बात आप सब समझ गए होंगे। ये मैं आपके सामने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और लॉ ऑफ इंडाइसिस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ अगले लॉ की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैंने फर्स्ट लॉ समझ लिया है बच्चों, ये फर्स्ट लॉ समझ लिया, देन सेकंड लॉ क्या होता है। अगर बच्चों बेस इक्वल हो और यहां पर सिंबल मल्टीप्लाई का ना होके अगर डिवाइड का सिंबल होता है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, जब बच्चों डिवाइड का सिंबल होता है तो हम क्या लिखेंगे, जो भी मेरा बेस है उस बेस को वन टाइम लिख लेंगे, देखो यहां भी ये है यहां भी ये, बेस इक्वल है। अब जब भी डिवाइड का सिंबल होता है तो हम पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर मल्टीप्लाई का सिंबल हो पावर को ऐड करोगे बेस इक्वल होने पर, डिवाइड का सिंबल पावर को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इसे हम ये लिखेंगे, और ऐसा मैंने यहां पर मेंशन भी किया है, ठीक है। सिमिलरली बच्चों अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, सिमिलरली a की पावर m की पावर n, तो इसे m इंटू n लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है बच्चों a की पावर m, ठीक है, और मैंने ब्रैकेट कर दिया क्लोज, इसकी पावर n, तो ये पावर दोनों आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। इट मींस इसे लिखेंगे हम a की पावर m इंटू n, m इंटू n। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चे, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 की पावर 3 की पावर 7। अब बच्चों इसको कैसे लिखोगे आप, इसे कैसे लिखोगे प्यारे बच्चे, ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 की पावर 3 इंटू 7, इट मींस हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 21। क्या इसे 2 की पावर 21 लिख सकते हो, आप बोलोगे यस सर हम लिख सकते हैं, किसी को कोई डाउट में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ, अब बच्चों मैंने आपको आगे की तरफ मूव ऑन कराया,
मैंने कहा a इंटू बी की पावर n है, तो इसे a की पावर n इंटू बी की पावर n, देखो a इंटू बी इन दोनों की पावर मैंने n कर दिया, a इंटू बी इन दोनों की पावर को n रखा है, तो इस a की पावर भी अलग हो जाएगी n और इस b की पावर भी अलग n हो जाएगी। जैसे बच्चों फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 इंटू थ्री की पावर क्या है बच्चों, मैंने 2 इंटू थ्री की पावर 5 लिख दिया है। तो बच्चों हम इसे कैसे लिखेंगे, बच्चों हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 की पावर भी 5 होगी बच्चों, 2 की पावर भी 5 होगी इंटू इस 3 की पावर भी 5 होगी, इस 3 की पावर भी 5 होगी। राइट नाउ क्लियर तो है ना? किसी बच्चे को कहीं कोई डाउट है क्या? मुझे नहीं लग रहा है कि आपको डाउट होना चाहिए, है ना बच्चों? चलिए अब सब बच्चों को मेरे को अच्छे से क्लियर होने लग रहा होगा। ऐसे ही बच्चों मैंने यहां लिखा a इंटू बी इंटू सी की पावर n, तो हम इसे x से एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे बच्चों मैंने लिख दिया 2 इंटू थ्री इंटू 7 ऐसे लिख दिया, और इसकी पावर बच्चों मैंने लिख दी है, इसकी पावर 4 कर दी। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चे, कैसे लिखेंगे, तो हम इसकी इंडिविजुअली हर एक नंबर की पावर कर देंगे। देखो 2 की पावर भी 4 हो जाएगा, इस 2 की पावर भी ये 4 होगा, इंटू इस 3 की पावर भी ये 4 होगा, 3 की पावर 4 इंटू इस वाले 7 की पावर भी 4 होगा, इस 7 की पावर भी 4 होगा। तो यह आपका आंसर बन गया, बन गया ना? मे बी क्लियर हो गया होगा। प्यारे बच्चे अब इसको देखो, a अपॉन बी की पावर n, तो a की पावर n अपॉन b की पावर n। जैसे फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चे मैंने कहा है 2 अपॉन 3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 3 है, मान लो। तो बच्चों हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 अपॉन अपॉन इस 3 की पावर भी 3, इस 3 की पावर भी 3। ठीक है, देखो अगर मैं लिख रहा हूं 2/3 की पावर 3 है, तो इस 2 का पावर भी 3 होगा, इस 3 का पावर भी 3 होगा। जो ये पावर होगा इन दोनों पर आएगा अगर इस ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तब, अगर इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तब। राइट नाउ क्लियर है बच्चों? चलो आ जाओ, अब हमारे 4 प्रॉपर्टी क्लियर हो गए। आ जाओ बच्चों, अब जरा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। अब बच्चा ध्यान से देखो, बच्चा ध्यान से देखो, a की पावर -1 अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन a की पावर n। बच्चों हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इनवर्स कर सकते हैं। जब किसी की पावर माइनस में होती है तो हम उसको 1 अपॉन में लिखेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसके 2 एग्जाम्पल दूंगा। मैंने लिखा 2 की पावर -3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, देखो ये -3 है पावर में, इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन 2 की पावर 3। यानी कि जब बच्चों ये माइनस में है तो माइनस को रिमूव करने के लिए 1 अपॉन में लिख देंगे, 1 अपॉन 2 की पावर 3, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और 1 अपॉन 2 की पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 3 मतलब 8, 1/8 आंसर बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चों मैंने यहाँ पर आपको दूसरा एग्जाम्पल सेट कराया। मैंने आपसे ये बोल दिया कि बच्चों अगर मेरे सामने यहाँ लिखा हुआ है 3 की पावर -4, तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1 अपॉन 3 की पावर 4, 1 अपॉन 3 की पावर 4। ये माइनस है पावर में, ये माइनस है पावर में, तो बच्चों 1 अपॉन 3 की पावर +4 हो जाएगा यहां पर, जैसे आप इसे अपॉन में लिखोगे तब। क्लियर तो है ना? सबको क्लियर है? चलिए वेरी गुड बच्चों, आप सबको क्लियर ही होना चाहिए, और मुझे ये उम्मीद है कि आप सबको होप सो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आ जाइए अब प्यारे बच्चों इसको देखते हैं। अब इसको देखते हैं, देखो यहां लिखा हुआ है a अपॉन बी की पावर -n, a अपॉन बी की पावर -n। बच्चों जब हम इसके माइनस को रिमूव करेंगे तो जो भी फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हम आपके सामने हम बोल रहे हैं कि 3/7 की पावर 3/7 की पावर -5। ठीक है, तो बच्चों हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसके माइनस को कब हम रिमूव कर सकते हैं, जब इसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को हम चेंज करेंगे। तो बच्चों हम इसे लिख सकते हैं 7/3, इस 3/7 को 7/3 कर देंगे, और इसकी पावर -5 है तो इसे +5 बोल देंगे। अब ये आंसर बन गया, अब ये आंसर बन गया मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, और क्लियर भी हो गया होगा होप सो आप सबको। ठीक है ना? चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। ये आपने प्रॉपर्टी क्लियर कर ली। अब यहां पर क्या है, यहां पर है a की पावर 0 इक्वल टू 1,
इसका मतलब क्या हुआ सर, कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, हमारे वर्ल्ड का कोई भी नंबर हो, अगर उसकी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, चलिए मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 2 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 2343, ठीक है। चलिए अब बच्चों इसकी पावर मैंने यहां पर ऐसे 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 करके 0 कर दी, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे इसकी वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। मैंने आपके सामने एक बहुत बड़ा नंबर लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, 243965 4928। अब बच्चों इतना बड़ा नंबर लिख दिया और इसकी पावर 0 है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी वैल्यू। दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, उसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, उसकी वैल्यू 1। ठीक है, चल तो ये कुछ आइडेंटिटी थी बच्चों जो मैंने आपको कंप्लीट करा दी। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके एग्जाम में, उन क्वेश्चनों की तरफ मूव ऑन करते हैं। और प्यारे प्यारे सभी के सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, है ना बच्चों। आ जाओ, अब बच्चों मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर -2। देखो यहां माइनस आ गया, और माइनस वाले कॉन्सेप्ट को याद रखना कैसे करना है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सॉल्व करते हैं। देखो 3 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 3 इंटू 3 9 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, प्लस ऐसे यहीं लिख लो, यहां लिख लो 3 की पावर 2 मतलब 9 हो जाएगा बच्चों, इसे हम 9 लिख सकते हैं। 3 की पावर 3 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 3 की पावर 3 का मतलब हुआ 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27। तो 3 की पावर 9 इजक्वल टू 3 की पावर 3 इजक्वल टू 27। क्लियर तो है ना। चलो अब बच्चों यहां पर माइनस आ गया, और माइनस के लिए मैंने आपको बताया था बच्चों, देखो माइनस आ गया, ए की पावर -n क्या लिखोगे, 1/a की पावर n। 2 की पावर -3 क्या लिखोगे, 1/2 की पावर 3। तो बच्चों यहां क्या लिखोगे, यहां क्या लिखोगे, देखो 3 की पावर -2 क्या लिखोगे, 1/3 की पावर 2, है ना। और 1/3 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9। तो हम इसे लिखेंगे 1/9, 1/9। ठीक है, चलो आ जाओ। अब प्यारे बच्चे मैं इसको कैसे लिखूंगा, 3 की पावर सर -3 है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/3 की पावर 3 लिखोगे इसे। और 1/3 की पावर 3 मतलब 1/27। 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे 27 आएगा। तो बच्चों यहां आ जाएगा 1/27, 1/27। क्लियर तो है। आ जाओ अब बच्चों कैसे कैलकुलेट करोगे, आ जाओ अब मैं आपको सिखाता हूं। बच्चों एक काम करो, इन दोनों को पहले ऐड कर लो क्योंकि इनका डिनोमिनेटर नहीं है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लो। तो 9 + 27, 9 + 27 36 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। प्लस अब बच्चों ये 1/9 है, मैंने लिखा 1/9। ठीक, चलिए प्लस क्या लिखा मैंने, 1/27, 1/27। अब प्यारे बच्चे क्या करना है, इन दोनों को ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे। ठीक है, लिख लिया ना आपने, आप बोलोगे यस सर लिख लिया। चलिए लिख लिया ना, चलिए आ जाओ। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब देखो इन दोनों को कैसे करोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो। क्या बच्चों मैं इसको भी 27 बना सकता हूं, देखो ये 27 है, क्या मैं इसको भी 27 बना सकता हूं, आप बोलोगे यस सर। 9 3 जा 27 होता है, तो 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, और जब 3 का मल्टीप्लाई यहां करोगे तो यहां भी करना पड़ेगा, ये मैथ का रूल बोलता है बच्चों, ये मैथ का रूल बोलता है। अब आपके पास क्या बन गया, ये बन गया 36 प्लस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 3/27 प्लस 1/27। अब बच्चों दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, और डिनोमिनेटर इक्वल हो गया तो पावर को ये सॉरी न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 36 4/27, 4/27। आंसर इज 36 4/27, ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बोलो बच्चों, सबको क्लियर तो है ना? मे भी सबको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं, कोई ग्लिचिंग नहीं, है ना? आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अब जरा इसको देखिएगा, ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 2 की पावर x प्लस 3 2 की पावर 8। अब बच्चों देखो कंपैरिजन कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों। मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, जरा ध्यान से देखो। 2 की पावर x प्लस 3। प्यारे बच्चे एक बात बताओ, एक बात बताओ, और यहां क्या है, यहां क्या है? 2 की पावर 8 है। प्यारे बच्चे एक बात बताओ, इन दोनों का बेस इक्वल है? आप बोलोगे यस सर। जब बेस इक्वल हो, इक्वल में वैल्यू हो, तो पावर की कंपैरिजन कर देना बस, आपको कुछ नहीं करना। बेस इक्वल होने पर इक्वल का सिंबल हो तो पावर कंपैरिजन कर दो। तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब ये 8 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 8 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। अब x की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या आ गई? 0। आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चे? 0 होगी। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। मे भी आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अब किसी को कोई डाउट मे भी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं प्यारे बच्चों, आगे मूव ऑन करते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन भी कंपैरिजन ऑफ पावर का ही है, कंपैरिजन ऑफ पावर का है। अब जरा ध्यान से देखो, 3 की पावर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9 की पावर 2। तो x का मान बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3 की पावर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9 की पावर 2। प्यारे बच्चे एक बात बताओ, यहां मैंने देखा था 3 की पावर 3x माइनस 2 है। बच्चों यहां पर क्या है? 9 है। अगर इन दोनों का बेस इक्वल होता, जैसे यहां 3 है यहां भी 3 होता, तो हम पावर कंपैरिजन कर देते। क्या बच्चों हम इसको 9 को ऐसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 की पावर 2, क्योंकि 9 को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 3 3 जा 9। बच्चों 9 को मैंने लिख दिया 3 की पावर 2, ये वाला पावर है वो मैंने बाहर लगा दिया। अच्छा मैंने ये भी बताया था कि ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, होंगे ना? बिल्कुल होंगे। तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 3x, सॉरी 3 की पावर 3x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बच्चों आपने देखा यहां कि इन दोनों का बेस इक्वल है, इन दोनों का बेस इक्वल है, और जब बेस इक्वल है तो पावर कंपैरिजन करा दो। पावर कंपैरिजन कराओगे क्या हो जाएगा? 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो x, अब बच्चों 3x, ये माइनस का 2 साइड भेज दो, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब 3 2 जा 6 हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, आंसर इज 2, आंसर इज 2। अब बताओ बच्चों, क्या सबको क्लियर है? क्या सबको समझ आ रहा है? मे बी आप सबको क्लियर होगा, सबको समझ भी आ रहा होगा, सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? आ जाओ आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छे से आप लोग इसको भी कर पाओगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 27 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 81 की पावर 9। बोलो बोलो बच्चे, जल्दी से बोलो। चलिए आ जाइए। अब प्यारे बच्चे मैं आपको ये बोलता हूं कि आप लोग कर पाओगे। अब बोलोगे कैसे सर? अच्छा एक बात बताओ, हम क्या 27 को बच्चों, 27 को क्या हम ऐसे लिख पाएंगे? 3 की पावर 3। आप बोलोगे कैसे सर? 3 3 जा 9, 3 जा 27। सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें तो। चलिए, क्या 81 को बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो? 3 की पावर 4। कैसे सर? 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा क्या हो जाएगा? 81। बोलो बच्चों। ठीक है, चल तो बच्चों मैंने 27 को क्या लिखा है? 27 को मैंने क्या लिखा है? 27 को लिखा मैंने 3 की पावर 3। अब इसकी भी पावर क्या है? 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है? अब इज इक्वल टू हो जाएगा 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, और उसकी पावर क्या है? 9 है। ठीक है बच्चों, आ जाओ। अब बच्चों मैं आपसे ये बोलता हूं
3 का मल्टीप्लाई कर लो तो 3 की पावर क्या आ जाएगा, 3 की पावर आ जाएगा 3 टू जा 6x माइनस का 3 इज इक्वल टू 3। अब ये देखो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 की पावर 36। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों का बेस इक्वल है, बेस इक्वल होने पर पावर कंपैरिजन हो जाएगा। पावर कंपैरिजन इट मींस 6x माइनस 3 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो 36 के इक्वल होगी। तो बच्चों 6x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 39। कैसे सर 39 कैसे लिख दिया, हमें नहीं समझ आया। अरे भाई समझो समझो, जरा ध्यान दो, ये माइनस का 3 जब उधर जाएगा तो प्लस का नहीं होगा क्या, आप बोलोगे यस सर हो जाएगा। देखो माइनस का 3 उधर जाएगा, जब इस साइड छलांग मारेगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और प्लस 3 प्लस 36 प्लस 39। अब 39 को बच्चों इससे डिवाइड कर दो, 3 टू जा 6, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 13/2, 13/2। तो ऑप्शन इज 13/2, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। अब बताओ बच्चों सबको क्लियर तो है ना, किसी को कोई डाउट में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इट इज वेरी सिंपल दिस क्वेश्चन। ठीक है आ जाओ, मैं आपको ये क्वेश्चन सिखाता हूं, मैं आपको ये क्वेश्चन सिखाता हूं। अब जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो प्यारे बच्चे, मैंने आपको अभी बताया था, मैंने आपको बताया था कि a/b कि पावर बच्चों अगर लिखा हुआ है माइनस, माइनस का n, लिखा हुआ है माइनस का n, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, b/a की पावर n लिख सकते हैं। आप बोलोगे यस सर, कैसे सर आपने ये माइनस कैसे प्लस में चेंज कर दिया, सर ये माइनस कैसे प्लस में आपने चेंज कर दिया, सर हमने इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को आपस में चेंज कर दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, तो इसकी पावर माइनस से प्लस में हो जाएगी ना। आप बोलोगे यस सर। ऐसे ही जरा इसको देखो, ऐसे ही जरा इसको देखो, अब ये 1/3 की पावर -2 है, 1/3 की पावर -2 है, तो इसके -2 को हम कैसे +2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लिखोगे 3/1, अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं होता है, पावर में +2 आ जाएगा। ठीक है प्लस, आगे बढ़ो। अब 1/4 की पावर -2 है, तो 4/1 अपॉन 1 से कोई मतलब नहीं होगा, पावर में प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस। आगे देखो 1/5 की पावर -2 है, तो 5/1 की पावर +2 हो जाएगा। बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो जाएगा, प्लस 4 की पावर 2 का मतलब 16 हो जाएगा, और 5 की पावर 2 का मतलब 25 हो जाएगा। अब जरा बच्चों इसको कर लो ऐड, 9 + 16, 9 + 16 25, 9 + 16 25, 9 + 16 25, 25 + 25, 25 + 25, आप बोलोगे 50, आप बोलोगे 50, आप बोलोगे 50। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों, यहां पर 50 कर लीजिएगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा 50। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, 50 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो बच्चों, बोलो ना, एक बार जल्दी बोलो, जल्दी से बोलो, क्लियर है, चलो आ जाओ। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ 3x इज इक्वल टू 729 देन द वैल्यू ऑफ 3 की पावर x माइनस 3। सबसे पहले एक बात बताओ बच्चों, क्या मैं 729 729 को क्या 3 के बेस में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप बोलोगे यस सर कैसे, जरा इसको 3 से डिवाइड कर दो, पहले तो 3 से डिवाइड करो, 3 टू जा 6, अब 3 टू जा 6 1 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, ठीक है, 3 3 जा 9, फिर 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 8 जा 24 और 3 बन जा 3, 3 से फिर डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, ठीक है, फिर 3 से डिवाइड कर दो तो 3 से 9 जा 27, ठीक है, फिर 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड कर दो, 3 बन जा 3, ठीक है ना। चले जरा देखिएगा, देखो 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है क्लियर है। 3 की पावर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 से टाइम 3 आया,
कितने टाइम आया? 6 टाइम आया। तो बच्चों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 3 की पावर x ये है इज इक्वल टू, अब बच्चों ये 3 कितनी टाइम आया? 6 टाइम आया। अगर हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करेंगे तो ये 729 आएगा। 3 की पावर 6 कर दो। बच्चों कर दिया ना? बिल्कुल कर दिया। अब दोनों के बेस इक्वल हो गए। अब पावर कंपैरिजन कर दो। जब पावर कंपैरिजन करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। x की वैल्यू 6 आ जाएगी। और जब x की वैल्यू 6 आएगी तो बच्चों मैं आपसे बोलूंगा कि 3 की पावर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3। तो 3 की पावर 6 माइनस 3 मतलब 6, 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? क्या हो जाता है? 27। तो 27 विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अब बोलो प्यारे बच्चों, अब बोलो, सबको क्लियर तो है ना? किसी को कोई डाउट? में भी नहीं होना चाहिए। चलिए अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको शायद आप लोग इतने अच्छे तरीके से कर पाओगे कि बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है ना बच्चों? आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। आ जाओ, मैं आपको सिखाता हूं, मैं आपको सिखाता हूं बच्चों, जरा कैसे करना है आपको, जरा ध्यान से देखो। हमने देखा बच्चों यहां 3 की पावर x माइनस 2 है और यहां 3 की पावर x माइनस 3, यहां 3 की पावर x प्लस 4 है। बच्चों एक काम करो, एक ही पावर बना लो, या तो आप x माइनस 3 बना लो पावर सबकी, इसकी भी पावर या तो x माइनस 3 बना लो, इसकी x माइनस 3 है, इसकी x प्लस 4 बना लो, या फिर x माइनस 2 इसकी है तो सबकी x माइनस 2 बना लो, या फिर x माइनस 4 इसकी है बच्चों तो सबकी x माइनस 4 बना लो। आपको एक जैसी पावर बना लेनी होगी, या तो x माइनस 3 सबकी बना लो, या x माइनस 2 सबकी बना लो, या x प्लस 4 सबकी बना लो। तो मैं मान के चल रहा हूं कि x माइनस 3 बना लेते हैं। चल, तो बच्चों जब इसे x की पावर 3 की पावर x माइनस 3 बनाओगे, x माइनस 3, बच्चों यहां पर क्या है? x माइनस 2। तो क्या करना पड़ेगा हमें? यहां पर प्लस का बन करना पड़ेगा। देखो ना, देखो x माइनस 3, x माइनस 3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? 3 में से बन जाएगा 2 आ जाएगा, x माइनस 2। जो आपकी पावर है वही पावर रही। जब मैं बाहर प्लस 1 कर रहा हूं तो इसका मतलब तो यही हुआ कि x की पावर 3 की पावर x माइनस 2 है, इसका मतलब तो यही हुआ ना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। माइनस 3 की पावर x माइनस 3, x माइनस 3। अब बच्चों आगे बढ़ो, प्लस का सिंबल ये वाला। अब 3 की पावर x प्लस 4 बनाना है। तो मैंने कहा x प्लस 3 माइनस 3 तो यहां आ गया, लेकिन यहां एक्चुअल में x प्लस 4 है तो ये x प्लस 4 ही आना चाहिए। तो x प्लस 4 कब आएगा? बताओ x प्लस 4 कब आएगा? जब मैं यहां पर प्लस 7 करूंगा, और प्लस 7 करोगे, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आ जाएगा, x प्लस 4 आ जाएगा बच्चों। तो हम यहां पर प्लस का 7 कर देते हैं, प्लस का 7 कर देते हैं। बताओ बच्चों कोई दिक्कत? आप बोलोगे नो सर कोई इशू नहीं है। चलो आ जाओ। अब मैंने क्या किया? सबके पावर को कॉमन ले लिया। जैसे 3 की पावर x माइनस 3 सबके अंडर है तो इसको कॉमन ले लिया। क्या बचा होगा यहां? 3 की पावर ये वाला 1, 3 की पावर ये वाला 1, और 3 की पावर 1 बच गया यहां। अब माइनस बच्चों यहां पर क्या बचा? 3 की पावर x माइनस 3 कॉमन हो गया तो 3 की पावर 0 बचा होगा। प्यारे बच्चे 3 की पावर x माइनस 3 कॉमन चला गया तो 3 की पावर 7 बचा होगा, 3 की पावर 7 बचा होगा। ठीक है, अब ये किसके इक्विवेलेंट है? ये इक्विवेलेंट है 6 5 6 7 के, 6 5 6 7 के। प्यारे बच्चे अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। देखो यहां आ जाएगा 3 की पावर x माइनस 3, और यहां क्या आएगा? देखो 3 की पावर 1 का मतलब क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, अब देखो 3 की पावर 0 का मतलब क्या होगा? 1 होगा। किसी की पावर 0 मतलब 1, किसी की पावर 0 मतलब 1। अब बच्चों 3 की पावर 7 क्या हो जाएगा? 3 की पावर 7 का मतलब हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3, सॉरी, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सबका मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों तो ये आएगा 2187, 2187, नहीं तो आप देख लीजिएगा 2187 आएगा। तो बच्चों मैंने यहां कहा 3 की पावर 7 का मतलब आएगा 2187। आ गया ना? बिल्कुल। इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 6 5 6 7। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है।
अब बच्चों क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो, हम इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 बन जाएगा। देखो ये पूरा 90 बन जाएगा, 90 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2189 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, x की पावर 3 की पावर x माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इंटू में होगा 2189। कैसे बच्चों, देखो 3 में से 2 बन जाएगा, 2 आएगा, 2 को यहाँ ऐड कर दो, 2 को ऐड करोगे 2187 में 2189 आ जाएगा। इक्वल टू क्या होगा, 6567। बच्चों ये अब ध्यान से देखो, बच्चों ये 2189 से 6567 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। देखो 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, 24 और 2 26 और 3 बन जा 3 और 2 5, 3 2 जा 6। ठीक है बच्चों, अब मेरे पास क्या आया, जरा ध्यान से देखो बच्चों, मेरे पास आ चुका है 3 की पावर x माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, चलो अब दोनों का बेस इक्वल है, पावर कंपैरिजन तो x माइनस 3 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3 उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा x इक्वल टू 4। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, इससे ज्यादा हाई लेवल आपके एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा। मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है बच्चों, अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है तो एक बार इसी क्वेश्चन को रिपीट करके देख लेना, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 110% क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बच्चों x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे करोगे ना, अच्छा जी हाँ। अब बच्चों एक बात बताऊं, मैं आपसे ये कहता हूं a की पावर 2 अपॉन b की पावर 2, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि a अपॉन b की पावर 2, सबकी कंप्लीट पावर 2। आप बोलोगे यस सर लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसे लिख पाएंगे a अपॉन b की पावर 2, और ये वाला 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 2x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा ना। अब बोलोगे यस सर, ये क्या हो जाएगा, a अपॉन b की पावर क्या हो जाएगा 3। अब ये वाला 3 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, x प्लस 7 के साथ, जो ऑलरेडी यहां बैठा था। ठीक है, चलो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे a अपॉन b, और a अपॉन b की पावर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x, 2 5 जा 10, इस 2 की मल्टीप्लाई करा दो पूरे ब्रैकेट में, इज इक्वल टू a अपॉन b की पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 3x, और 3 7 जा 21। राइट नाउ चलिए, अब इन दोनों के बेस इक्वल हैं, और बेस इक्वल होने पर डायरेक्ट हम पावर कंपैरिजन कराते हैं। प्यारे बच्चे ये वाले पावर कंपैरिजन करा दो, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 21। बच्चों एक एक फैमिली के मेंबर को एक एक साइड लेके आओ, जरा ध्यान से देखो, इस 3x को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 21, ये माइनस का 10 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब 4x से 3x जाएगा तो x बचेगा, और ये क्या हो जाएगा 31, तो x इज इक्वल टू 31, x इज इक्वल टू 31। मे बी ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो बच्चों अब हम अपने पूरे सेशन को यहीं क्या करते हैं, बाइंड अप करते हैं। मे बी आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ते रहो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।